चौड़ा करके अधिकारी के सामने खड़े हो सकते हैं कि कांग्रेस का वर्कर आज हमारा कांग्रेस का सांसद है। जो एक शख्स का नाम आ रहा है जो खानपुर से है, मैं आपको गारंटी देता हूं उसको खानपुर में ही चित करके आऊंगा। कल का नॉमिनेशन करेंगे, बड़े धूम धड़ाके से करेंगे और कल हम दिखा देंगे कांग्रेस पार्टी क्या है। उन्होंने हरिद्वार के लिए तो कभी कुछ किया नहीं, उनकी पोटली से 4 साल में कुछ निकला नहीं। अगर निकला होता तो आज वो उपलब्धि बताते। मेरे साथ तो हरीश रावत जी किए हुए कार्यों की फहरिस्त है। क्योंकि हमें लड़ना नहीं है, हमें जीतना है और इस भारतीय जनता पार्टी को, इस निकम्मी, नाकारा और दिशाहीन सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज का प्रोग्राम कल मेरा नॉमिनेशन है 11 बजे। तो उस संदर्भ में पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण सभी आए थे और एक प्लान चेकआउट किया है कि भाई किस तरह से कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो सब पर बातचीत हुई है। जीतने की रणनीति रहेगी और जनता का प्यार और मोहब्बत बहुत मिल रही है और जिस तरह से एक लहर 2009 में थी उसी तरीके से अभी भी देखी जा रही है और निश्चित रूप से जनता जो है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और हम पांचों के पांचों लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। नहीं, वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है कैसे इस सीट को जीता जाए और उस पर चर्चा हुई। कहीं कुछ डाइवर्ट नहीं हो रहा। कांग्रेस को सर्व समाज का वोट मिलेगा और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको भी दिखाई दे जाएगा। अब पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने हरिद्वार के लिए तो कभी कुछ किया नहीं। उनकी पोटली से 4 साल में कुछ निकला नहीं। अगर निकला होता तो आज वो उपलब्धि बताते। मेरे साथ तो हरीश रावत जी किए हुए कार्यों की फहरिस्त है। अगर मैं सवेरे से शाम तक उसका बखान करूं तब भी ख़त्म नहीं होगी। अब देखिए विपक्ष कितना डरा हुआ है। दूसरे लोग जो लड़ना चाहते, पांडे जी की बात करूंगा, उन्होंने पूरे 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे इस क्षेत्र में, जगह जगह जा भी रही थी, आपने पोस्टर बैनर भी देखे। इतना खर्च करने के बाद आखिर क्या वजह है? अगर वो मुझे समर्थन देती तो मेरी समझ में आता, लेकिन उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल ने उन पर दबाव डाला है। देखिए, मैं NSUI में रहा और दिल्ली जैसे कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, जबकि पहाड़ का बच्चा वहाँ कैसे जीत सकता है। मैं जीता और फिर NSUI में मैंने काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया और आज मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो 25 साल का अनुभव मेरा है और 55 साल का मेरे पिताजी का। तो दोनों का अनुभव के सामने ये कहाँ टिकते हैं। भाई हमारी कोशिश है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे विधायकगण, हमारे कार्यकर्तागण सभी लाएंगे। हम लोग संसाधन में थोड़े कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन जोश हमारा बना हुआ है और इस जोश को आपको इसकी बानगी देखने को मिलेगी। देखिए, मेरे पिताजी ने रात के 2-2 बजे तक काम किया और काम करने की उनकी नीति रही। जिन्होंने कमाया वो आप जानते हैं। नहीं, ये कहना गलत होगा कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने एक चीज़, कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की हमें बात सुननी और उनके विचार लेने बहुत ज़रूरत है। और ये कांग्रेस पार्टी है, ये एक विचारधारा है और ये सबके साथ से चलती है। आज हमने सब अपने कार्यकर्ताओं के सजेशन लिए हैं कि हमें कैसे अपना कल नामांकन करना है, चुनाव को कैसे चलाना है और आगे हम चुनाव को कैसे जीतना है। क्योंकि हमें लड़ना नहीं है, हमें जीतना है और इस भारतीय जनता पार्टी को, इस निकम्मी, नाकारा और दिशाहीन सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है। यहाँ से जो उनका प्रत्याशी है, कितनी मजाक हो रही है इस हरिद्वार की जनता के साथ कि जिसको इन्होंने खुद मुख्यमंत्री के पद से हटाया था। या तो ये बोलें
कि वो बहुत अच्छे थे इसलिए हटाया, या ये बोले कि वो काम करने में सक्षम नहीं थे इसलिए हटाया था। और आज उस आप जो है पूर्व सीएम को आज आप हरिद्वार की छाती पे माथे पे थोपने का काम कर रहे हो। अरे जब वो नकार रहे थे जब तो आपने हटाने का काम किया उनको, और आज आप उनको जो है एमपी में लिया है। क्या घर की खेती है क्या? क्या आपके बाप का राज है क्या आप किसी को भी ले आओगे और यहाँ की हरिद्वार की जनता पे थोप दोगे? तो इस सब में हमें चुनाव लड़ना था, हमें चुनाव की तैयारी करनी थी, इसलिए आज हमने कार्यक्रम किया। किस प्रकार यार, हम कमेटी बना रहे हैं, हमने चुनाव संयोजक बनाने का वो कर लिया है, और हम इसमें जो है विधिवत रूप से सबका साथ लेकर सबके साथ जाएंगे और अपना चुनाव का शखानंद कल से हम जो है अपना चालू करेंगे। यार देखिए सुनिए, उमेश हमारा साथी विधायक है, भाई है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सच्चाई क्या है सबके सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा उमेश जी क्या है, रवि बहादुर जी क्या है, ममता जी क्या है, और हमारे जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या है, और वीरेंद्र सिंह रावत जी क्या है। ये तो सच्चाई सबके सामने आनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आई ना, पता चला ना कि देश के साथ गद्दारी की गई है, इस देश की जनता के साथ धोखा किया गया है, ब्लैकमेलिंग की गई है ना, एक तरीके से मनी एक्सटॉर्शन था ना। तो ये सब चीज़ें पता चलती है। देखो पाप आप कुएं के नीचे जाके भी कर लो, कहीं भी कर लो, वो छुपेगा नहीं, वो उजागर होगा तो पता चल जाएगा। कल का नॉमिनेशन करेंगे, बड़े धूम धड़ाके से करेंगे, और कल हम दिखा देंगे कांग्रेस पार्टी क्या है।